हल करो, अपने मुल्क को तो ठीक करो, फिर दूसरे मुल्क के साथ पंगा लो। लेकिन हुकूमत ने थोड़ी भी जाए वहाँ से, अगर वहाँ से आए हैं तो मैं कहाँ था, मैंने क्यों नहीं रोके? और फिर क्या वहाँ शिकायत नहीं है? वहाँ जो हमले होते हैं उसमें पाकिस्तानी नहीं पकड़े जाते जी? तो ये जो तालिबान का तस्वुर है या जो एक मुसल्लह ग्रोहों का तस्वुर है, ये आपस में गड़बड़ हैं। इनको वहाँ जाने का रास्ता कैसे मिलता है, उनको वहाँ से आने का रास्ता कैसे मिलता है? अगर उनका कसूर है तो फिर हमने क्यों नहीं रोका, अगर हमारा कसूर है तो उन्होंने क्यों नहीं रोका? ये सवाल दोनों तरफ से होते हैं। देखिए जी उनके साथ जो रवैया रवा रखा गया है वो हमारी रिवायात के ख़िलाफ़ है। न हमारी कौमी रिवायात इसकी तायीद कर सकती है, न हमारी इस्लामी रिवायात इसकी तायीद कर सकती हैं। आप अपने घर में एक शख्स को मेहमान ठहराते हैं और मेहमान को जब आप 1 साल के बाद भी सही घर से निकालते हैं और लात मार के निकालते हैं तो मेहमानदारी तो गई आपकी। तो हमें सलीक़े के साथ कोई एक पॉलिसी बनानी चाहिए। जबर और तशद्दुद जो है वो ये मसले का हल नहीं है। पहले अपने मसाइल तो हल करो, अपने मुल्क को तो ठीक करो, फिर दूसरे मुल्क के साथ पंगा लो। जी जी, ये ठीक है, लेकिन हुकूमत ने थोड़ी भी जाए वहाँ से, अगर वहाँ से आए हैं तो मैं कहाँ था, मैंने क्यों नहीं रोके? और फिर क्या वहाँ शिकायत नहीं है? वहाँ जो हमले होते हैं उसमें पाकिस्तानी नहीं पकड़े जाते जी? तो ये जो तालिबान का तस्वुर है या जो एक मुसल्लह ग्रोहों का तस्वुर है, ये आपस में गड़बड़ हैं। इनको वहाँ जाने का रास्ता कैसे मिलता है, उनको वहाँ से आने का रास्ता कैसे मिलता है? अगर उनका कसूर है तो फिर हमने क्यों नहीं रोका, अगर हमारा कसूर है तो उन्होंने क्यों नहीं रोका? ये सवाल दोनों तरफ से होते हैं। तालिबान ने नई नई हुकूमत संभाली है, वहाँ तो शायद मेरे ख्याल में अभी तक उतनी तजर्बा है, बड़ा तहम्मुल है, जिम्मेदारी का एहसास है। हमें अपने हवाले से सोच कर मामला तय करने चाहिए। आप बताएं कि आप इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ज़ाहिर है मुल्क में इलेक्शन पहले पीडीएम की जो हुकूमत की वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, अब आप समझते हैं अब लेवल प्लेइंग फील्ड है? बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो ये नहीं सोच सकता कि किसी पार्टी के लिए माहौल अच्छा हो, किसी के लिए ख़राब हो, सबके लिए एक जैसा माहौल होना चाहिए। हम वर्कर्स कन्वेंशन तो मामूल के मुताबिक कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ये लफ्ज़ जो हमारी इस इस्तिलाहात में आया है तो हम इससे पहले भी ये काम करते रहे हैं। साइफर केस के हवाले से क्या कहेंगे? पहले हुकूमत कहती रही साइफर है नहीं, तो अब जो साइफर पे इमरान खान पर फर्द जुर्म जो आयद होने वाले, इस हवाले से क्या कहेंगे? बड़ा झूठ बोला था उसने। एक गैर ज़रूरी कागज़ उठा के उसने उसको इशू बनाया। अमेरिका का चमचा, अमेरिका का यहाँ पर उसका नुमाइंदा और उसका पुतला वो अमेरिका के ख़िलाफ़ चूरन बेच रहा था जी कि पाकिस्तान में ज़रा ये चूरन अच्छा बिकता है, तो उन्होंने चूरन बेचने की कोशिश की जो नाकाम हो गई जी। अब ज़ाहिर है ऐसी बातों से कि जिसमें आलमी ताल्लुकात पाकिस्तान के मुतासर हो सकते हों और कौम से झूठ बोला जाता है, तो ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि हम इसको सिर्फ एक कागज़ ही करार दें। इतना बड़ा झूठ कौम के सामने बोलना, इस पर ज़ाहिर है कानून तो कुछ कहता होगा जी। आप नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, आप या आपकी जमात के कारकुनान भी इस्तकबाल के लिए जाएंगे? देखिए वो ये उनका मसला है, वो क्या पॉलिसी बनाते हैं, वो दूसरों को दावत देते हैं नहीं देते, अभी तक तो वो खुद अपनी पार्टी के हवाले से कर रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल में इज्जत दो, वोट को इज्जत दो का नारा उस वक्त था जब वोट की इज्जत को खतरा था जिनसे। अब जब वो हट गए हैं तो मेरे ख्याल में जब वो खतरा नहीं रहा है तो अब ज़रूरी है कि बात वही दोहराती जा रही। उससे हटे तो कोई भी नहीं है, हम भी नहीं हटे। उस क्या चेंज हुआ? क्यों मसलन क्या चेंज आई? हाँ, मैं आपके इस सवाल को समझ नहीं पा रहा, मुझे माजूर समझ क्या? देखिए कानून का मसला है, मेरी ख्वाहिशात का इसमें कोई दखल नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ
کہ میں زیادہ بولتا بھی نہیں ان کے خلاف آج کل، آپ نے سنا ہوگا، کیونکہ جب دشمن کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، تو لڑائی میں مزہ نہیں آتا جی. تو میں تو اس رائے کا آدمی ہوں، لیکن اب جب وہ قانون کی گرفت پہ ہے تو پھر قانون جانے، عدالتیں جانے، وہ جانے. بہت شکریہ جی. آخری سوال جی سیاستدان اچانک غائب ہوتے ہیں، پھر ٹی وی پہ آ کر انٹرویو دیتے ہیں کہ 9 مئی کا اصل ذمہ دار عمران خان ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کو اٹھایا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے، پھر سامنے لایا جاتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے بنیادی، مجھے اس کا تو کوئی علم نہیں ہے کہ اٹھایا جاتا ہے، غائب کیا جاتا ہے، پھر لایا جاتا ہے، لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ ایک بہت بڑا جرم ہوا ہے، ریاست پر حملہ ہوا ہے. جس طرح ٹرمپ نے امریکہ میں وہاں ایک کیا نام ہے اس کا، وہ پارک ہے، کیا نام ہے، ہل کیپٹل پہ جی، تو وہاں پر ان کے لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں کیونکہ وہ اسٹیٹ پر حملہ تھا. یہاں تک کہ بعض کو موت کی سزائیں تک دی گئی ہیں. اگر برطانیہ سے پوچھا جائے کہ آپ کے کرنگ پیلس پر حملہ ہو جائے یا پارلیمنٹ پر، تو آپ کیا کریں گے جی؟ آپ کہیں گے کہ یہ سیاسی عمل ہے، بس ٹھیک ہے، ہو گیا تو ہو گیا. تو یہاں پر بھی آپ کی GHQ پہ حملہ ہوا ہے، آپ کے کور کمانڈر کے اوپر ہوا ہے، قلعہ بلا حصار پہ ہوا ہے، فوج کے قلعوں پہ ہوا ہے، اور باقاعدہ بم پھینکے گئے ہیں ان کے اوپر، گولیاں برسائی گئی ہیں، فوجیوں کو شہید کیا گیا ہے. یہ سارے حرکتیں انہوں نے 9 مئی کو کی ہیں اور پورے ملک میں منظم طور پر کی ہے. تو ظاہر ہے کہ لیڈرشپ اس کا ذمہ دار نہیں تو اور کون ہوگا؟ سر، اس کی آزادانہ تحقیقات PT مطالبہ کرتی ہے کہ 9 مئی کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے. یہ تو کیا آپ نہیں چاہتے اس کی فری اینڈ فیئر اس کا جو ہونی چاہیے؟ آزادانہ تحقیقات تو حمود الرحمان کمیشن میں بھی ہو گئے ہیں، پھر کیا ہوگا جی؟ عدالت میں جائے، پھر کیس کا مقابلہ کرے، بس ختم بات. چلے، تحقیقات کیا ہوتی ہیں؟ تحقیقات تو تحقیقات ہیں.